क्यों? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोया और आज मैं इस वक्त मौजूद हूं चाइना चौक पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज और धरना है उसके हवाले से लम्हा बलम्हा जो है वो आपको अपडेट करेंगे और इस वक्त भी आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। इस्लामाबाद में ये तिजारती मरकज़ है इस्लामाबाद का, इसे ब्लू एरिया कहते हैं। इस वक्त राइट साइड पर आप ये जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो तिजारती हब है, ये तिजारती मराकज़ है और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के बिजनेसेस जो हैं वो होते हैं और इस्लामाबाद का जो मेन तिजारती मरकज़ जो है वो ब्लू एरिया है। अब ये ब्लू एरिया का सर्विस रोड है और सर्विस रोड का ये जो है वो 7th एवेन्यू इसको बोला जाता है। अब ये 7th एवेन्यू पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ताहाल यहाँ पर नहीं पहुंचे। अलबत्ता KPK के जो काफिले हैं वो रवाना होंगे और उनका इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्लामाबाद के कारकुनान हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ तो वो थोड़े से मॉम डैड स्कॉट किस्म के लोग हैं, वो थोड़ा सा घबराते हैं इन चीज़ों से। ये चीज़ क्या है? ये सबसे पहली रुकावट है जो छोटी अलबत्ता देखने में है, लेकिन है थोड़ी मुश्किल रुकावट जो लगी हुई है। शायद KPK के काफिलों के लिए ये कोई इतनी बड़ी रुकावट नहीं है, क्योंकि ये खारदार तारें जो हैं वो छोटी सी उनके लिए हैं। बड़े बड़े कंटेनर वो उठा के जो है वो बाहर फेंक देते हैं, तो ये छोटी तारें जो है उनके लिए कुछ नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनके लिए शायद ये रुकावट हो सकती है। इसके अलावा इसके बाद जो अगला स्टेप है, फिर मौजूद है पुलिस एहलकार। पुलिस एहलकार जो हैं वो इस वक्त डंडा बरदार पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अगर यहाँ पर आते हैं तो उनसे निपटने के लिए जो है यहाँ पर इनके हाथों में इस वक्त जो है वो आप डंडे देख रहे हैं, डंडे तैयार हैं। अब ये क्या डंडे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान यहाँ पर पहुँचते हैं उनके लिए जो है उन पर टूटेंगे या नहीं, ये देखना बाकी है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर कारकुनान यहाँ पर पहुँचते हैं तो मेरे ख्याल में ये पुलिस जो है वो वैसे ही पीछे हट जाएगी, क्योंकि पिछली दफ़ा हमने देखा था सबसे ज़्यादा मुश्किलात जो है उनको मोटरवे पर हुई थी। मोटरवे पर रोकने के लिए जो है उन पर आंसू गैस के शेलिंग जो है वो की गई थी और उनको वहाँ पर रोकने की कोशिश की गई थी, क्योंकि वहाँ से जब उनकी कामयाबी हुई, जब उन्होंने वो रास्ते जो है वो अबूर किए और D चौक तक पहुँचे, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा उनको मुज़ाहमत का सामना जो है वो नहीं करना पड़ा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे आपको जो है वो पूरी सूरत हाल दिखाते हैं कि इस वक्त जो है वो रोड जो है वो उसको किस तरह जो है वो बंद किया गया। ये तो सिर्फ चाइना चौक की राइट साइड जो सर्विस एरिया है वो मैं आपको दिखा रहा था। इसमें खारदार तारें और कंटेनर्स और पुलिस जो है वो लगाई गई थी। अच्छा, पुलिस के साथ साथ जो है वो पंजाब पुलिस इस्लामाबाद में जो है वो तैनात है। इस्लामाबाद पुलिस की तादाद कम होने की वजह से अब जो ट्रैफिक पुलिस है उसके हाथों में पहली दफ़ा मैंने डंडे देखे हैं और ये थोड़ा सा यूनिक है इस्लामाबाद के हवाले से। अगर मैं खास तौर पर बात करूँ कि इस्लामाबाद की ट्रैफिक पुलिस जो है उसके पास वेपन्स भी हमने कभी नहीं देखा और ट्रैफिक पुलिस जो है वो ट्रैफिक की रवानी के लिए मौजूद होती है। लेकिन आज इस्लामाबाद की ट्रैफिक पुलिस जो है उसके हाथ में भी डंडे हैं और शायद वो डंडे चलाने के लिए उनकी तरबियत तो होगी ही सही, लेकिन अब वो कैसे डंडे चलाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बताएंगे। अब ये जो चाइना चौक की मैं आपको सूरत हाल दिखा रहा हूँ, अब चाइना चौक की जो दूसरी जानिब है, मेन जो रोड है जिसमें मेट्रो सर्विस जो है उसका ट्रैक भी मौजूद है। मेट्रो का ट्रैक जो है वो इस वक्त क्योंकि मेट्रो बंद है, मुअत्तल की गई है इस्लामाबाद में, ताहल मेट्रो बंद होने की वजह से मेट्रो तो बंद है ही सही, साथ में दोनों तरफ से जो है वो कंटेनर्स की तीन रोज जो है वो लगा दी गई हैं। अब एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर और फिर तीसरा कंटेनर लगाया गया और तीन उनकी जो है वो लेयर्स जो है वो बनाई गई हैं ताकि चाइना चौक से आगे ही कारकुनान जो है वो ना पहुंच सके। पिछली दफ़ा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान KPK से आ रहे थे वो जो है वो अपने साथ क्रेनें लेके आ रहे थे और उन जो रुकावटें थी उनको अबूर कर रहे थे। अब भी इनकी जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान शायद यहाँ पर पहुँचेंगे और KPK से जो काफिले आएंगे उनके पास जो है वो क्रेन्स और हैवी मशीनरी तो होगी सही, तो वो इन कंटेनर्स को उठाएगी। अब थोड़ी सी इसके अलावा जो है वो एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ कि देखें, इन एहतजाजों की वजह से और हुकूमत के इकदाम की वजह से और मुनासिब और प्रॉपर जो है वो इनका जो है वो तरीक़ाकार ना होने की वजह से जो है मसाइल मुल्की सतह पर कैसे आते हैं वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। इस वक्त सबसे अहम एक और इशू भी है, क्योंकि देखें पाकिस्तान इस वक्त माशी तौर पर बड़ा मुश्किलात का शिकार है, तो वहीं हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए या पाकिस्तान के हवाले से जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो बढ़े। उसके लिए पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुए हैं। अब उन एग्रीमेंट्स के तनाजुर में जो है वो पाकिस्तान में बेलारूस का एक आला सतही वफ्द जो है वो पाकिस्तान आ रहा है और इस्लामाबाद आ रहा है। उस वक्त की कल मुलाकात होगी पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी के साथ। पाकिस्तान के नाम पर जो बिजनेस जो CEOs हैं मुख्तलिफ कंपनियों के या उनके नुमाइंदगान हैं वो उन बेलारूस के जो डेलीगेशन आएगा, बिजनेस फोरम आएगा,
उनके साथ बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स करेंगे और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर MOU साइन होंगे। अब वो जो साइनिंग होनी है और जो MOU साइन किए जाएंगे और वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब एहतजाज है उसकी वजह से जो रास्ते बंद हैं उसकी वजह से बिजनेस कम्युनिटी जो है उसको सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। देखिए, अब बिजनेस कम्युनिटी जो है वो पूरे मुल्क में स्कैटर्ड है, सिर्फ इस्लामाबाद की बिजनेस कम्युनिटी नहीं है जिन्होंने बेलारूस के उस डेलीगेशन के साथ बैठना है। अब इस बिजनेस कम्युनिटी में लाहौर से भी बिजनेसमैन ने आना है, कराची से भी बिजनेसमैन ने आना है, गवादर से भी बिजनेसमैन ने आना है, इसके अलावा जो है फैसलाबाद और दीगर पूरे मुल्क के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब हैं वहाँ से उन बिजनेस कम्युनिटी के उन अहदेदारों ने यहाँ पर इस्लामाबाद आना है और इस्लामाबाद में उस बेलारूस के जो डेलीगेशन आ रहा है उसके साथ उन्होंने बिजनेस मीटिंग्स करनी है। अब वो पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि मोटरवेज बंद कर दी गई हैं, GT रोड पर जगह जगह पर जो है वो रास्ते बंद किए गए हैं। रास्ते बंद होने की वजह से, मोटरवे बंद होने की वजह से और एयरपोर्ट पर भी मसाइल हैं। अब बिजनेस कम्युनिटी जो है उनके बहुत सारे आला अहदेदारों से जब मेरी बात हुई है वो कह रहे हैं कि जो उनकी एयरपोर्ट्स पर जो फ्लाइट शेड्यूल्स हैं वो बड़े मुतासर हो रहे हैं। और अच्छा, फ्लाइट शेड्यूल को वो अगर मुतासर ना भी हो और उसको वो फेस कर भी लेते हैं और वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उनको मैरियट होटल तक पहुंचने में बड़ी मुश्किलात का सामना है क्योंकि मैरियट होटल पहुंचने तक रास्ते में जगह जगह पर रुकावटें जो हैं वो खड़ी की गई हैं। और इसके अलावा जो है वो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अगर होटल्स की बात की जाए तो उनको भी पाबंदी आयद की गई है कि यहाँ पर जो मुसाफिर हैं या फिर लोगों को जो है वो होटल्स में रिहाइश पजीर ना होने दिया जाए, तो इस वजह से भी मुश्किलात हैं। तो अब वो बिजनेस कम्युनिटी को और भी ज़्यादा मसला जो है वो फेस करना पड़ सकता है जो बाहर के शहरों से आ रहे हैं। हुकूमत कह रही है कि हमने ये डेलीगेशन जो है इसका जो प्रोग्राम है वो कतई तौर पर जो है वो मनसूख नहीं करना, ना डिले करना है और वो अपने मुकर्रर वक्त पर जो है वो होगा। जो डेलीगेशन है वो इस्लामाबाद आज पहुंच जाएगा। उस हाई प्रोफाइल डेलीगेशन में जो है वो बेलारूस के 10 मिनिस्टर्स जो हैं वो होंगे। इसके अलावा बेलारूस के वज़ीर आज़म जो है वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं, उन्होंने भी आना है। और ये जो दौरा होगा ये तिजारती दौरा है और तिजारती दौरे में जब बेलारूस का डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचेगा तो इस्लामाबाद में आए कंटेनर्स और इस्लामाबाद की सूरत हाल को देखते हुए क्या बिजनेस कम्युनिटी इसमें इंटरेस्ट ले पाएगी या इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करने में हुकूमत क्या कामयाब हो पाएगी इस सूरत हाल में। तो ये चैलेंजेस सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं बल्कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी हैं कि उन्होंने क्या देखना है कि कैसे मुल्क का जो इमेज है उसको बेहतर करना है या फिर उसको जो है वो बरकरार रखना भी इंतहाई अहम है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज है उसकी अपडेट के हवाले से मैं बताता चलूँ कि इस वक्त जो काफिले हैं उनका जो है वो इंतजार किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो काफिले हैं वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे और इस्लामाबाद पहुंचने के बाद जो पहुंचना तो बड़ा मुश्किल है लेकिन कारकुनान जो है वो पिछली दफ़ा हमने देखे थे जो KPK से काफिले निकले थे, बड़े क्राउड जो है बहुत बड़ा एक क्राउड जो है वो हमने देखा था जो मोटरवे पर आया था। मोटरवे पर बहुत सारी रुकावटें अबूर की थी, बहुत सारी मुश्किलात उन्होंने देखी थी, सारी रात जो है वो शेलिंग हुई थी। हम भी उस पिछले जो उनका सफ़र था उसके साथ मौजूद थे और उसमें बड़ी मुश्किलात जो है वो उनको पेश आ रही थी। तो उसके हवाले से जो है वो क्या इस दफ़ा भी इतना ही चार्ज होता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि ये फाइनल कॉल है और हम अपने जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हैं उनको हर हाल में जो है वो रिहा करवा के ही जो है वो दम लेंगे। तो क्या इस पर इस दफ़ा ऐसा मुमकिन होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ये मुमकिन कर पाएंगे या नहीं, ये हमारे व्लॉग्स में आपको अपडेट जो है वो हम वक्तन फ़वक्तन आपको आगाह भी करते रहेंगे। और इस वक्त जो सूरत हाल थी डी चौकी और मुल्की सूरत हाल के साथ साथ बिज़नेस की अपडेट जो है वो भी आपके साथ ख़ुसूसी तौर पर शेयर की गई है। हमारे चैनल के साथ जुड़े